प्राण खींचने लगे, उसी समय पूतना ने 18 कोस तक अपने सिर को फैला दिया, 18 कोस तक सिर को भयंकर कर दिया। और जैसे ही सिर को भयंकर किया, भगवान जी ने प्राण निकाल दिए। अब पूतना धड़ाम से गिर जाती है, जैसे गिरी जो पेड़ पौधे मकान बीच में आते सब ध्वस्त हो गए और जो है पूतना को मुक्ति दे दी भगवान जी ने। और जैसे चारों हल्ला मच गया, अरे किसी राक्षसी को दूध पिलाने के लिए माता ने अपने बालक को दे दिया। अब माता कहती है मुझे क्या मालूम कि राक्षसी थी, मैंने सोचा कि मेरी सहेली होगी, अपने पुत्र को कौन देना चाहता है। सब ग्वाल बाल इकट्ठे हुए, बालक को उठाया और बालक उठाने के बाद गोदी में लिया माता ने, अब गले से लगाया। अरे पुत्र को ये राक्षसी की छाया पड़ गई। ब्रजवासियों ने जो है छोटे छोटे टुकड़े पुतना के किए, क्योंकि 18 कोस तक शरीर फैला हुआ था, कैसे उठाते। तो छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद जैसे ही यमुना के किनारे जलाया गया, सुखदेव स्वामी कहते राजन राक्षसी थी, जलने के बाद दुर्गंधी आती, लेकिन पूतना जब जली तो चारों ओर सुगंधी ही सुगंधी फैल गई। बोली राधे राधे श्री राधे। ये किसका भाव था? जब परमात्मा का स्पर्श हो गया तो दुर्गंधी भी सुगंधी में बदल जाती है। और राजन यही नहीं, आज पूतना को माता की गति प्रदान की, जो गति माँ यशोदा को हजारों वर्षों बाद मिली, जो गति माँ देवकी को लाखों वर्षों बाद मिली, वही गति माता की गति आज भगवान ने पूतना को प्राप्त करवा दी। बोलिए आनंद भगवान की जय। इसी भाव को सुन के तो सुखदेव स्वामी उठ के आए थे कि ऐसा भी कोई हो सकता है कि जिसको मारने के लिए कोई आए और वो माता की गति उसे प्रदान करवा दे। बोली राधे 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 राधे। लेकिन ये भाव किसमें है? प्रभु में। इसलिए कृष्ण में बहुत बड़ा भाव है। भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण की क्या विशेषता रही? राम अवतार ने, भगवान राम ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, आप मेरी शरण में आओ, मैं आपका उद्धार करूंगा। लेकिन कृष्ण ने पग पग में हर जीव को कहा कि मैं भगवान हूं, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। लेकिन जीव ही शरण में नहीं आए तो भगवान जी कैसे उद्धार करे? बोलिए आनंद भगवान की जय। माता बालक को लाती है, गौशाला में झाड़ा किया। अरे महादेव मेरे बालक की रक्षा करना, अरे केशव मेरे गोविंद की खेलते हो रक्षा करना, अरे गोविंद मेरे इस बालक की रक्षा करना, अरे कन्हैया मेरे से बालक की रक्षा करना। झाड़ा पूंछ से, गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगवा रहे हैं और भगवान को याद किया जा रहा है, अरे नारायण इस बालक की रक्षा करना। भगवान जी गोदी में मुस्कुरा रहे हैं, माता का दूध भी पी रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। गौ माता टेढ़ी नजर से देख रही हैं, अरे भगवान बड़े मुस्कुरा रहे हो। भगवान जी तो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे ही नाम से मुझे ही झाड़ा लगाया जा रहा है। बोलिए राधे राधे। मेरा ही नाम है, मुझे ही झाड़ा लगाया जा रहा है। गौ माता ने कहा प्रभु कभी ऐसा भी समय आएगा कि जैसे आप अपनी माता के यहाँ पे दुग्ध पान कर रहे हो, हमारा भी कभी दुग्ध पान करो। ऐसा भी कभी समय आए, पर हमारे भाग्य का हम तो गौ माता है। गौ माता के उद्धार के लिए भगवान ने अपना नाम गोपाल रखा। गोपाल गौओं को पालने वाले। जब भगवान जी प्रादुर्भाव हुए थे उसमें नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गौएं थी, तो उन्होंने 2 लाख गौओं का दान का संकल्प किया, हजारों किलो सोने दान करने का संकल्प किया, भूमि दान का संकल्प कर दिया अपने पुत्र की खुशी में कि हमारे यहाँ पे संतान हुई है। समय बीता और भगवान जी थोड़े और बड़े हुए। तृणावर्त नाम के राक्षस आए, भगवान जी ने उद्धार किया। एक एक राक्षस को भगवान जी भेज रहे हैं कल्याण करके ऊपर की ओर। कंस राक्षसों को भेजता है और भगवान जी उसका उद्धार करके पुनः भगवान जी ऊपर बैकुंठ को भेज देते हैं, क्योंकि भगवान के हाथों मरना मोक्ष की कामना है। बोलिए आनंद भगवान की। भगवान जी कहते हैं मुझे राक्षसों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं आते हैं, मैं केवल पटक देता हूं तो चले जाते हैं। भगवान जी 1 वर्ष के हो गए, नामकरण संस्कार का काम नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी कहते हैं महाराज कुछ हो जाता, नामकरण का काम तो बड़ी बात थी, लेकिन जाए तो जाए कैसे। वसुदेव कहते हैं
गर्गाचार्य जी अगर आप चले गए नामकरण रखने के लिए, कहीं कंस को मालूम ना पड़ जाए कि ये दोनों ही पुत्र हमारे हैं। एक पुत्र तो है, देवकी का पुत्र जो है वो तो मालूम ही है, लेकिन दूसरा पुत्र भी हमारा ही मालूम ना पड़ जाए तो क्या करे, कैसे करे। वैसे भी जो है नंद बाबा छोटे से काम को भी बड़ा फैला के करते हैं, विधान से करते हैं। चलो कोई योजना करता हूं। गर्गाचार्य जी चले गए और जैसे गर्गाचार्य जी पहुंचे, घूमते घूमते नंद बाबा मिले, कहा महाराज प्रणाम करते हैं, कैसे आना हुआ? बस महाराज आना क्या, वैसे सोचा कि भ्रमण करता हूं चलते फिरते, और आजकल काम काज क्या चल रहा है कि महाराज हमारा काम क्या है, किसका नामकरण संस्कार कर दिया, किसका यज्ञ भी संस्कार कर दिया, किसी का विवाह का काम कर दिया, ये छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। जब नामकरण की बात आई तो कहा कि आप आए तो हैं देवकी के इस रोहिणी के पुत्र का नामकरण करने के लिए, सो आप हमारे पुत्र का भी नामकरण संस्कार ही कर दो, क्योंकि कुल पुरोहित ही ये काम करते हैं। तो जैसे सोचा महाराज आप तो सारा काम बड़े विस्तार से करते हो, अगर आप सूक्ष्म से करना चाहो तो मैं करा सकता हूं, इतना समय नहीं है मेरे पास। कहा कोई बात नहीं, जैसे आप चाहो सूक्ष्म कर दो। तो माता को बुलाया गया, नामकरण का कार्य किया गया। माता भी बड़ी चालाक होती है, देखा कि पंडित जी बड़े अच्छे हैं कि नहीं, तो परीक्षा ले लेते हैं। जैसी माता ने पुत्र की अदला बदली कर दी, रोहिणी माता ने छोटे पुत्र को उठा लिया और माँ यशोदा ने बड़े पुत्र को गोदी में रख लिया और बैठ जाती है। जैसे ही ध्यान लगाया और दाऊ भैया को देखा, भगवान जी को देखा और गर्गाचार्य की त्राटक समाधि लग जाती है। बोलिए आनंद भगवान की जय। त्राटक समाधि लगी। दो प्रकार की समाधि होती है, ध्यान समाधि और त्राटक समाधि। ध्यान समाधि ऐसे आंखें बंद हैं, रिलैक्स होकर बैठे हुए, सांस चल रहा है, धीरे धीरे सांस गति चल रही है, आंखें बंद है, पूरा शरीर हल्का बैठा हुआ है, वह है ध्यान समाधि। और त्राटक समाधि है, मुख भी खुला है, आंखें भी खुली है और हिलना डुलना, सांस भी बंद है और हिलना भी बंद है। त्राटक समाधि जैसे कोई चीज देख के चौंक जाता है बंदा, कोई भयभीत हो जाता है। जैसी माताओं ने देखा इस बाबा को क्या हो गया, अरे बाबा, अरे महाराज पंडित जी क्या हुआ, अब हिले नहीं, सांस नहीं आए, आंखें खुली है, मुख खुला है। तो माता ने सोचा कि ये तो भगवान को प्यारे हो गए, पाप लग जाएगा हमारे घर आए। हुआ क्या, जोर से जब माताओं ने चिल्ला, रहे बाबा क्या हुआ, हिले महाराज। नहीं देवी कुछ नहीं हुआ महाराज, आप तो हमने सोचा कि भगवान को प्यारे हो गए, क्या देख रहे हैं, बड़ा समाधि में लग गए। कहा मैया मैं आपके बच्चे की मस्तिष्क रेखा देख रहा था, आप कितनी चालाक हैं, जो आपके गोदी में पुत्र है वो साक्षात रोहिणी का पुत्र है, इसमें बल में अधिकता होगी, इसलिए इसका नाम बलदाऊ होगा, संघर्षण होगा, हजारों नाम गिना दी। अब माता ने सोने की अंगूठी ली हीरे की और गर्गाचार्य को दे दी कि तो बहुत पहुंचे हुए पंडित जी हैं, पहचान लिया। उसके बाद जो है जैसे भगवान जी को देखा, भगवान जी को देखते भगवान जी का तो ध्यान लग गया, गर्गा जी जानते हैं कि साक्षात नारायण है। और जैसे भाव हुआ विचार करने लगे कि अब क्या क्या बताऊं, गुणगान कैसे करूं परमात्मा का, ये भी सोचना पड़ता है कि परमात्मा के बारे में जो भी कहे वो कम है। तो अब विचार जैसे मन से अंदर को आया कि ये तो साक्षात नारायण है, ऐसा बोलने वाले थे, लेकिन तब तक भगवान ने इशारा कर दिया, नहीं महाराज भगवान नहीं कहना। आपको मालूम है भगवान कह दिया तो क्या होगा, एक अलमारी में बिठा दिया जाएगा, सुबह एक फल रख दिया, घंटी बजा दी, बस हो गया, शाम को एक अगरबत्ती घुमा दी तो हो गया। अगर कहीं बाहर जाना है तो दूध का गिलास ढक के रख दिया, महाराज पान कर लेना, हम तो पार्टी में जा रहे हैं 36 प्रकार के व्यंजन खाने के लिए, बोली राधे राधे, हमने तो बाहर बहुत स्वादिष्ट भोजन करना है, तो एक अलमारी में बैठा देंगे, भगवान बनने में फायदा नहीं है भैया, फायदा तो है इंसान बनने में, जहां चाहो चले जाओ। भगवान जी आश्रम में बैठे, हम तो कहां कहां घूम के आ जाते हैं, इसलिए भगवान में भलाई नहीं बनने की, इसलिए भगवान भगवान मत कहना है। तो भगवान कहने के बजाय गर्गाचार्य जी बात पलते हैं कि ये तो बहुत
साक्षात नारायण के तुल्य है। इनका नाम कृष्ण होगा, माधव होगा, इनके केश बहुत अच्छे होंगे, इसलिए गुढ़ा केशा, भगवान जी का नाम गुढ़ा केश, बहुत सुंदर प्रभु के बाल। और हजारों नाम गिना दिए, हजारों के नाम, सारे नाम भगवान के कितने गिनाए गए। और साक्षात जब कहने लगे तो साक्षात भगवान होंगे। तो मैया कहती है अरे बाबा दक्षिणा और लेनी तो ले लो, मेरे पुत्र को भगवान नाम शनाम नहीं कहना है कि ये भगवान है कि ऐसा है, बस हो गया। और जैसे ही ये काम हुआ, सब अपने अपने स्वधाम के लिए उत्सव में चले हुए। अब भगवान जी अपने बाल लीलाएं करने लगे, थोड़े बड़े हुए भगवान जी घुटमन घुटमन चलने लगे। एक दिन शालिग्राम भगवान को मुख में डाल दिया, बाबा ने थोड़ा डांट दिया। और उसके बाद सुबह सुबह एक दिन उठे, माखन मांगने लगे, मैया से हट कर देते हैं। माखन मांगते हैं, मैया कहती है शाम का माखन ले लो, नहीं मुझे तो अभी का माखन चाहिए। तो माता ने कहा माखन से भी कोमल चंदा दे देती हूँ। अब चंदा के पीछे पड़ गए, मुझे चंदा चाहिए, अभी चाहिए। माता ने परात ली और पानी डाल दिया, चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई। जैसे हाथ लगाया हिल गए, नहीं मुझे तो असल का चंदा चाहिए। बोली राधे राधे। और मैया कहे असल का चंदा कहाँ लो? तो कहा कि माखन से भी कोमल, चंदा से भी कोमल तुम्हें मैं बहू देती हूँ। अब कहा ठीक है मैया, अब तो मुझे बहू चाहिए, मेरा विवाह करवा दो। कैसी बहू चाहिए कि जब मैं गौ चराने जाऊं तो गोदी में ले जाऊं, और गौ चरा के आऊं तो गोदी में बाप से ले जाऊं। मैया ने गुड़िया ली और सौंप दी भगवान के लिए। बोलिए आनंद भगवान की जय। भगवान ने थोड़े बड़े हुए, सुंदर सजावट भगवान जी की होती है। और ऐसा वर्णन आता है कि माता अपने स्वयं हाथों से भगवान जी का श्रृंगार करती है, लेकिन जब बाहर भगवान जाते तो श्रृंगार उतार देते हैं, क्योंकि जितने भी बाल सखा भगवान जी के हैं वो गरीब है। तो भगवान चाहते हैं कि ऐसा भाव मित्रों में नहीं आना चाहिए कि मैं अमीर घर का हूं और एक गरीब घर के हैं, इसलिए माता के मन को रखने के तो श्रृंगार कर देते हैं। लेकिन जैसे मित्रों के साथ जाए तो सब कुछ। भगवान ने यहाँ पे चरण पादुका को नहीं पहना। जितने दिन 11 वर्ष 54 दिन यहाँ पर जब भगवान जी रहे ब्रज में, तो यहाँ पे जो है चरण पादुका को नहीं पहना, नंगे पांव ही भगवान जी ने सारा भ्रमण किया है। बोलिए आनंद भगवान की। भगवान थोड़े और बड़े हुए, राक्षस आते रहे और उनका उद्धार भी होता रहा साथ साथ। भगवान जी ब्रह्म घाट पे चले गए और वहां पे मिट्टी के मकान बनाने लगे। मिट्टी के मकान बनाते हैं और थोड़ी मिट्टी मुख में भी डाल देते। जो अपने रमन रेती में कल मकान बनाया था, थोड़ी मिट्टी मुख में डाली थी। वो लीलाएं भगवान ने वहीं की। इस लीला को कहने के लिए एक मित्र है मधुमंगल, उसने कहा कि मैं घर में जाके माता से कहूंगा कि आपने मिट्टी खाई है। तो शिकायत लगा दी कि माता कन्हैया ने मिट्टी खाई है। कन्हैया मुकर गए कि मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई है। तो दाऊ भैया को कहा कि दाऊ भैया से पूछ लो। अब दाऊ भैया तो झूठ कैसे कहे, लेकिन कृष्ण भगवान ने दाऊ से कह दिया, अरे भैया तुमने ये अगर कह दिया कि मिट्टी खाई है तो मैं भी माता से कह दूंगा कि तुमने भी भांग के गोले खाए हैं। बोलिए राधे राधे। तो तुम्हारी पिटाई पहले होगी भांग वाले की, मेरी पिटाई बाद में होगी मिट्टी वाले की। तो दाऊ भैया चुप हो जाते हैं। झूठ कहेगा कन्हैया तो भी बात मान दी जाएगी, क्योंकि माता कन्हैया से बहुत प्रेम करती है। और झूठ भी कह देगा कि भांग के गोले खाए हैं तो पिटाई तो संभव है। इसलिए कहा मैया मैंने तो देखा ही नहीं। बोलिए राधे राधे। अगर किसी समस्या का समाधान ना हो तो कह दो कि मैं जानता ही नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं। समाधान तो निकला नहीं तो साइड हो जाओ कि मुझे कुछ आता ही नहीं, तो कौन पूछेगा। और मधुमंगल पीछे पड़ा हुआ है, नहीं अभी देख लो, इसके मुख में देख लो। तो कन्हैया ने कहा देख लो मुख में। अब 4 घंटे पहले मिट्टी खाई होगी, मुख में कहाँ बची होगी। बोलिए राधे राधे। मधुमंगल कहता मैया देखो कितना चालाक है, 3-4 घंटे पहले मिट्टी खाई, कहता मुख में देख लो। फिर भी मैया ने मुख को देख लिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जैसे ही भगवान ने मुख खोला और 14 भुवनों के दर्शन जो है मुखमंडल में ही करवा देते हैं। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। 14 लोग
ऊपर के और 14 लोग नीचे के 15 मृत्यु लोग, सब ये लोग जो है सब दिखा दिए और पूरा ब्रज धाम भी अपने मुख के अंदर दिखा दिया। और ब्रज धाम में गोकुल का भी धाम और गोकुल में जो माता देख रही है वो भी मुख के अंदर ही दिखा दिया सब कुछ। बोलिए आनंद भगवान की जय। सब कुछ देखने के बाद जो है माता भ्रमित हो जाती है, लेकिन भगवान ने माया को आदेश दिया कि माता को कुछ याद ना रहे कि लीला हो जाए, इसलिए माता भूल जाती है। समय बीता, भगवान जी बाहर जाते हैं और माखन चुराते हैं। एक मंडली चलती है भगवान की नीचे नीचे और दूसरी मंडली चलती है ऊपर ऊपर। ऊपर चली बंदरों की मंडली, नीचे चली बाल गोपाल की मंडली। जहां भी जाते हैं माखन चुराते हैं। माखन मिश्री जहां भी मिल जाए, घर में माखन पसंद नहीं आता, बाहर से लेके आते हैं। सब गोपियां परेशान हैं। गोपियां बहाना लगाने के लिए दर्शनों के लिए आती हैं। बहुत वृत्तांत है, विस्तार से कहेंगे तो अब मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़े वृत्तांत हैं इस लीला के। एक गोपी ने कह दिया, अरे आपके घर आते होंगे, हमारे घर जब अगर आए तो मैं कान से पकड़ लूंगी। गोपियां जो है बहाना लेके आती हैं। जब कृष्ण को एक दिन नहीं देखा तो कोई ना कोई बहाना चाहिए गोपियों के पास। क्या बहाना? सासू मैया चली गई एक दिन मंदिर और पीछे जो बड़ी बड़ी मटकियां थी अपने सासू के जमाने की, पत्थर लिया और तोड़ दिया अपने आप। जैसे सासू मैया आई वापस, देखा कि मटकियां टूट गई हैं। और जब मटकियां टूट गई है, अरे ये मटकियां किसने तोड़ी? कि वही नंद के छोरा आए थे, सो माखन मांगा। हमने कहा कि माखन खा लो, सो माखन तो अपने आप नहीं खाया, कहा कि हमें तो चोरी का माखन चाहिए। जब तक हम माखन नहीं चोरते तब तक हमें आनंद नहीं आता है। अब क्रोध आ गया तो मटकियां तोड़ गए। कहा कि अब मैं जाऊंगी तो लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि हम तो बराबर की है, इसलिए तुम जाओ। सारी गोपियां ताना लेके चल जाती है और शिकायत करने जाती है भगवान जी की। गोपियां अपने अपने भाव से समझाने लगी, अरे हमारे घर कहा ना आए, हमारे घर सत्यनारायण का व्रत था, सो जैसे ही कन्हैया आए कहा कि हमें ये 56 प्रकार के भोज बने हैं, सो खाने को दो। हमने कहा कि जब तक भगवान नारायण की पूजा नहीं होगी, भगवान नारायण को भोग नहीं लगेगा, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि जहां भगवान सत्यनारायण की पूजा होनी थी वहां कहीं से छोटे छोटे जो पिल्ले लाए और वहां रख दिए। और गोपी को कहा, गोपी जाओ, आपके सत्यनारायण भगवान जी आपका इंतजार कर रहे हैं। बोलिए राधे राधे। जैसे हमने देखा वैसे उद्यम करते हैं, अनेकों अनेक उद्यम वैसे ही गिना दिए, क्योंकि ये ताना जो था एक प्रकार का बहाना था, क्योंकि कृष्ण को देखना था। बोलिए आनंद कंद भगवान की, केवल भगवान को देखने के लिए। एक गोपी कहती है, अगर हमारे घर आते तो हम जरूर पकड़ेंगे, तभी ही मैया मानती। सब सभा के बीच कह दिया, हमारे घर आके तो देखे। अब क्या किया कि कृष्ण ने कहा ग्वाल बालों से कि अब तो जाना ही पड़ेगा। सब अपनी सभा को लेके चले गए। गोपी ने क्या किया कि रस्से में ऊपर मटकी को बांध दिया और मटकी के साथ एक घंटी बांध दी, ताकि मटकी हिलेगी, घंटी बजेगी और मैं कहीं छुप जाती हूँ, घंटी बजेगी तो पकड़ लूंगी इसे। अपनी योजना बनाई और जैसे ही सारी मंडली पहुंची, भगवान ने देखा कि मटकी में घंटी बजी है और मटकी को जब हिलाया तो घंटी बज जाती है। उसी समय जो है भगवान ने घंटी से कहा, अरे घंटी बजियो मत, हमने तो माखन चोरना है, अब तू बजेगी तो हम पकड़े जाएंगे। तो घंटी को हाथ जोड़ के कह दिया, घंटी बजियो मत तुम। और जैसे ही बंदरों को पहले कहा तुम खाओ, और बंदरों ने भरपेट खाया। फिर बाल गोपाल खाने लगे, घंटी को तो मना किया है, बाल गोपाल भी बड़े आनंद के साथ माखन को खा रहे हैं। और जैसे ही भगवान जी खाने लगे, घंटी बज जाती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जैसे घंटी बजी और वैसे गोपी तो बाहर छुपी हुई थी, पकड़ लिया कन्हैया को हाथ से और माखन लगा है मुख में। अब रंगे हाथ को पकड़ा जाए तो कौन कहेगा कि माखन नहीं चुराया है।
सो आज गोपी कहती है, देखा मैंने पहले ही कहा था कि जब हमारे घर चोरी करने आओ तो मैं पकड़ लूंगी। पकड़ लिया। आज ले जाने लगे। जैसे ले जाने लगे तो भगवान ने कहा, अरे गोपी ठहर जरा, ठहर जा, रुक, देखता हूं, इस घंटी को पूछने दे, इसको मैंने मना किया था बजने के लिए। क्यों री घंटी, तुम क्यों बजी? घंटी कहती है, महाराज बंदरों ने खाया मैं नहीं बजी, बाल गोपालों ने खाया तो भी नहीं बजी। प्रभु जब साक्षात नारायण को भोग लगे तो मेरा काम तो स्वाभाविक ही बजना है। बोलिए आनंद भगवान की जय। जब भगवान को भोग लगे तो मेरा काम ही बजना है, इसलिए तो मेरी उत्पत्ति हुई है। भगवान अब मैं क्या कर सकती है, तो स्वभाव है मेरा। जब जब भगवान को भोग लगे तो घंटी का बजना स्वाभाविक है। तो भगवान ने सोचा, अच्छा मुझे क्या मालूम कि मैं भगवान हूं। मैं सोचा मैं भी बाल गोपालों के संग नहीं बजेंगे। अब पकड़ में आ गया। अब गोपी जो है बड़े बाजार से जाती हुई हल्ला मचाती हुई, देखो मैंने नंद के छोरा को पकड़ लिया है, देखो मैंने नंद के छोरा को पकड़ लिया है। चारों ओर हल्ला मचाती हुई बाजार से, गलियां तो भीड़ देख ही लिया आपने। अब सब देखने लगे, पीछे पीछे बाल गोपाल की मंडली जा रही है। और कन्हैया ने क्या देखा कि उसी गोपी का पति भी एक भीड़ से जा रहा था। अब घूंघट ओढ़ रखा है मैया ने, घूंघट ओढ़ के चिल्लाती हुई जा रही है। जैसे उस सखा को बुलाया, अरे भैया तनिक इधर आना। जैसे उस गोपी का ही पति बुलाया, उसको क्या पता कि आगे कौन है। और गोपी से कहा, अरे गोपी इतनी समय से तुमने मेरे बाजू को पकड़ा है, अब इसमें दर्द हो गई है, उल्टा पट्टी का दूसरी बाह पकड़ लो, मेरा बाजू दूसरा पकड़ लो, दर्द हो गई इसमें। और जैसे ही बाजू पकड़ने के उल्टा पलटी में भगवान ने उसी गोपी के पति का हाथ उसमें ही पकड़ा दिया। बोलिए राधे राधे। अब गोपी चिल्लाती हुई हल्ला मचाती हुई, चल ले, अब दुष्ट दुराचारी तुम्हें बताती हूँ। अरे बंदरों के यार, मैं तुम्हें बताती हूँ अब तुम्हारी मैया कैसे नहीं मानती है। अब सब हंस रहे हैं बाजार से जाते जाते, इस गोपी को देखो अपने पति को पकड़ा हुआ है। अब वो तो आगे आगे जा रही, उसे मालूम नहीं। और जैसे ही नंदरानी के महल के पास पहुंची, यशोदा मैया अंदर से आई। अरे देवी क्या हुआ, देखो अपने इस बेटे को देखो, इसने माखन चुराया है, इसके मुख में माखन लगा हुआ है। मैया मुस्कुराती है। भगवान जी पीछे से घूम के मैया के पल्लू के पीछे छुप जाते हैं। और जैसे भैया मुस्कुराई, कहा अरे हम आपके पुत्र की यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं और आप मुस्कुरा रही हो। मैया ने कहा, अरे देख तो सही मुड़ के कि ये मेरा पुत्र है कि तेरा ही पति है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जब देखा तो लज्जित हो जाती है और कन्हैया गोपी को अंगूठा दिखाते हैं, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि अगर मुझे पकड़ना है तो उसके लिए तो प्रेम भाव में ही मुझे पकड़ा जा सकता है। क्योंकि गोपियों ने भगवान को कैसे पकड़ा, प्रेम बंधन में पकड़ा। बाकी भगवान किसी बंधन में नहीं आते हैं, जो प्रेम बंधन में आते हैं। सबसे ऊंची जो है प्रेम की गाथा है, इसलिए भगवान से प्रेम करना है। ऐसी बहुत सी दिव्या लीला भगवान ने की। और उसके बाद यमुना में विशैला जल था, विशैले जल को वहां पे जो है कालिया नाग रहता था। जो आपने दर्शन किए इस यमुना में, पहले इसका जल विशैला था, तो भगवान ने देखा कि अब इस विशैले जल को दूर किया जाए, तो कालिया का उद्धार किया। बहुत वृतांत कथा है, अब समय इतना नहीं है क्योंकि यात्रा में भी जाना है। कालिया के उद्धार के बाद कालिया ने कहा, महाराज 101 फन थे कालिया के। जैसे ही कालिया ने भगवान को देखा तो ऐसा मन होता है कालिया का कि इसे क्षमा कर दो। मोहित हो गए कालिया भी, कालिया वहां पे मोहित हो जाते हैं। ऐसे सुंदर थे प्रभु, ऐसा मन किया कि इसे छोड़ देता हूं, लेकिन फिर सोचा कि ऐसे छोड़ता रहूंगा तो फिर मेरा जो भय है दूर हो जाएगा। युद्ध हुआ, युद्ध के बाद जो है कालिया के मुंडन पर भगवान ने तांडव नृत्य किया। हर मुंड पे तांडव नृत्य किया और कालिया को कहा तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन कालिया ने कहा भगवान कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे तो गरुड़ खा जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा तुम्हारे सिर पर मेरे पद चिन्ह लगे हुए हैं, सो गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जाओ रमणीक द्वीप चले जाओ। रमणीक द्वीप में भगवान जी ने उसे भेज दिया। तो यमुना का पानी जो शुद्ध हो गया। बड़े भाव के साथ जो है भगवान गौ चराने के लिए जाते हैं, बछड़े चराने के लिए जाते हैं। एक बार ब्रह्मा ने गौ बछड़े को चुरा लिया
किस लिए चुराया? क्योंकि भगवान जी ने मधु मंगल के यहाँ से भोजन मंगाया और खट्टी कड़ी लेके आगे मधु मंगल जी। जैसी खट्टी कड़ी लेके आए तो भगवान को ना देते हुए स्वयं पीने लगे। सो भगवान जी दौड़े कि मैंने जो कहा था तो मैं तो मधु मंगल के घर का भोग ग्रहण करूंगा। अब कड़ी जैसे जैसे उल्टाई फटाफट मुख में लग जाती है तो भगवान मधु मंगल के मुख को चाटने लगे। इस दृश्य को ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा ने सोचा ये तो नारायण नहीं हो सकते, ऐसे साधारण मानुष जैसे काम कर रहे हैं, कड़ी के लिए दूसरे मुख को चाट रहे हैं। तो परीक्षा लेने के लिए गऊ बछड़ों को चुराया